अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी नजीब काकड़। आज हम कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल चैप्टर से शुरू करने वाले हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो हम बात करेंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमारे सेंटर पार्ट में मौजूद होता है या फिर मिड लाइन में मौजूद होता है। देखो यहाँ पे वर्ड भी आपके पास आ रहा है सेंट्रल। तो सेंट्रल का मतलब ये है कि बॉडी का वो सिस्टम जो बॉडी के दरमियान में मौजूद होता है, सेंटर लाइन में मौजूद होता है या मिड लाइन में मौजूद होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लो, जैसे कि मिसाल के तौर पर अब ये आपके पास एक इंसान की बॉडी है। अब ये मतलब ये कोई एक इंसान है, ठीक है। अब अगर आप इसमें थोड़ा सा फोकस कर ले तो ये उसका सेंटर पार्ट है। ये उसके बॉडी का कौन सा पार्ट कहलाता है? सेंटर पार्ट कहलाता है, मिड लाइन कहलाता है, ये है। अब इस इंसान की बॉडी में ये जो सेंटर पार्ट है या जो मिड लाइन है, ये जो दरमियानी हिस्सा है, यहाँ पर ये वाला हिस्सा एज अ स्पाइनल कॉर्ड है, एज अ स्पाइनल कॉर्ड है। और ये जो टॉप पे पाया जाता है, जो ऊपर पाया जाता है, ये आपके पास क्या कहलाता है? ब्रेन कहलाता है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिलकर क्या बनाता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाता है। अगेन बताता हूँ कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब ये है कि ये हमारे बॉडी के सेंटर पार्ट में मौजूद होते हैं या मिड लाइन में मौजूद होते हैं। इसी वजह से हम लोग इसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके पास टोटल दो ही स्ट्रक्चर्स आते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों किसका हिस्सा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड चूंकि दोनों अलग अलग टॉपिक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग शुरू करने वाले हैं खासकर ह्यूमन ब्रेन के बारे में। हम ब्रेन की बात करेंगे। ब्रेन क्या होता है? ब्रेन हमारे बॉडी के ऑलमोस्ट तकरीबन एंटायर बॉडी, जो हमारी जो पूरी बॉडी है, उसके हर काम को ये कंट्रोल करता है। हमारी जितनी भी बॉडी है, ये सारे काम कौन कंट्रोल करता है? हमारे ब्रेन कंट्रोल करता है। इसी वजह से हम ब्रेन को कहते हैं कि ये ब्रेन जो होता है ये हमारी बॉडी का बॉस कहलाता है, हमारी बॉडी का बॉस कहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि बॉस इज ऑलवेज राइट, बॉस जो भी कहता है वो सही कहता है। इसी तरह जो हमारी बॉडी का जो बॉस है वो कौन होता है? ब्रेन होता है, क्योंकि ब्रेन हमारी बॉडी के अक्सरियत काम कंट्रोल करता है। ब्रेन आपकी बॉडी के वो काम भी कंट्रोल करता है जिसको आपको पता होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अभी मैं बोल रहा हूं तो मुझे पता है, अगर मैं अभी चल रहा हूं तो ये भी मुझे पता है। ये काम भी कौन कंट्रोल करता है? ये काम भी हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन ही कंट्रोल करता है। इसी तरह अगर आप देखिए, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे भी काम ब्रेन कंट्रोल करता है जिसका हमें पता तक नहीं होता है, जैसे कि हार्ट बीट होता है, दिल का धड़कना होता है, ये हमें नहीं पता, ये भी ब्रेन ही कंट्रोल करता है। इसी तरह जैसे ब्रीथिंग लेवल है, हमारा जो ब्रीथिंग है, ये भी कौन कंट्रोल करता है? हमारे ब्रेन कंट्रोल करता है। तो जो कुछ हमें पता है वो भी ब्रेन कंट्रोल करता है। कुछ चीज़ों के बारे में हम नहीं जानते हैं या नहीं पता होता है, लेकिन फिर भी वो काम हो रहा होता है, वो भी ब्रेन ही कंट्रोल करता है। हमारा जो ब्रेन होता है वो तकरीबन 86 बिलियंस ऑफ इंटर न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल होता है। तो हमारा जो ब्रेन है वो 86 बिलियंस न्यूरॉन पर मुश्तमिल होता है, 86 बिलियन न्यूरॉन से बना होता है। अब ब्रेन एक इलास्टिक, थोड़ा और अगर आप देखें, एक डिलिकेट ऑर्गन है, एक नाजुक ऑर्गन है। अब एक तो ब्रेन नाजुक ऑर्गन है, और इन नाजुक ऑर्गन या डिलिकेट ऑर्गन के साथ साथ ब्रेन एक कम्प्लेक्स ऑर्गन है, एक बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स ऑर्गन है। तो इस ब्रेन का प्रोटेक्शन बनना जरूरी है। अगर ये नाजुक ऑर्गन, अगर ये थोड़ा सा डैमेज हो जाता है तो ब्रेन क्या, अगर ब्रेन डैमेज हो जाता है तो जाहिर सी बात है हम भी जिंदा नहीं रहेंगे। तो ब्रेन का प्रोटेक्शन होना लाजमी है, ब्रेन को हिफाजत देना लाजमी है। तो हमारे बॉडी में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे दिमाग या फिर हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन देते हैं, उनको हिफाजत देते हैं, ताकि हमारे ब्रेन को मुख्तलिफ इंजरीज और मुख्तलिफ किस्म के शॉक्स वगैरह से बचाया जाए। तो बहरहाल हम ब्रेन की प्रोटेक्शन की बात करते हैं कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट किया गया है। हमारे ब्रेन को तीन तरीकों से प्रोटेक्ट किया गया है, तीन तरीकों से हमारे ब्रेन की हिफाजत की जाती है। सबसे पहला तरीका है क्रेनियम, दूसरा तरीका है मेनिंजेस, और तीसरा तरीका है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रेनियम की बात करते हैं। क्रेनियम दरअसल बोनी स्ट्रक्चर्स पर मुश्तमिल होता है। हमारे क्रेनियम में यहाँ पर ऊपर टॉप की तरफ जो हड्डियां होती है, यहाँ पर 6 हड्डियां होती है, 6 बोन्स होते हैं। 6 बोन्स आपस में इस तरह मिलकर क्रेनियम बनाता है। और ये क्रेनियम क्या करता है? आपके अंदरूनी दिमाग को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसकी हिफाजत कर रहा है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ ये मिसाल के तौर पर आपका दिमाग है, आपका ब्रेन है,
तो जो ऊपर की तरफ ये जो ब्लैक ब्लैक आपको नजर आ रहा है, ये क्रेनियम पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है? तो ये दरअसल आपके पास है क्रेनियम। क्रेनियम दरअसल स्कल का हिस्सा है, खोपड़ी का हिस्सा है, स्कल का हिस्सा है, और इसमें टोटल 6 बोन्स आते हैं, और ये 6 बोन्स आपके क्रेनियम बना रहा है और आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, इनकी हिफाजत क्रेनियम ही कर रहा होता है। अब क्रेनियम के बाद जब आप आते हो तो में आते हैं मेनिंजेस। मेनिंजेस दरअसल 3 लेयर्स होते हैं। क्रेनियम के बाद टोटल 3 लेयर्स होते हैं। ठीक है, ये 3 लेयर्स क्या करते हैं? आपके जो ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, कई तरीकों से आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। 3 किस्म के पर्दे होते हैं। ये 3 पर्दे आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। इन 3 पर्दे को इकट्ठे तौर पर, इन 3 लेयर्स को इकट्ठे तौर पर हम इसे मेनिंजेस कहते हैं। तो वो 3 लेयर कौन से होते हैं? यहां पर आपको 3 लेयर नजर आ रहा है। एक रेड लाइन आपको नजर आ रहा है, तो ये रेड लाइन एक मेनिंजेस है, एक पर्दा होता है। फिर ब्लू लाइन में जो आपको नजर आ रहा है दूसरा है। वहां पर जो ब्लैक नजर आ रहा है ये तीसरा लेयर है। ठीक है, ये तीसरा है। तो यहां पर हम मेनिंजेस की बात करते हैं तो 3 किस्म के पर्दे होते हैं। सबसे पहले जो पर्दे का नाम होता है वो रेड, यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाला पर्दा है या जो सबसे आउटर वाला लेयर है या आउटर वाला जो पर्दा है, हम लोग उसे क्या कहते हैं? ड्यूरा मैटर हम इसको कहते हैं। तो हम उसको क्या नाम देते हैं? ड्यूरा मैटर हम इसको नाम देते हैं। फिर उसके बाद जो आपको ब्लू लाइन में नजर आ रहा है ये दूसरा किस्म का पर्दा है। तो हम इस दूसरे पर्दे को फिर हम लोग क्या कहेंगे? एरोक्नाइड, एरोक्नाइड, एरोक्नाइड मैटर हम इसको कहते हैं। तो दूसरा किस्म का जो पर्दा है वो एरोक्नाइड मैटर है। इसके बाद ये जो तीसरा पर्दा आपको नजर आ रहा है ये ब्लैक कलर में, ये आपके पास फिर क्या कहलाता है? ये पिया मैटर कहलाता है। पिया मैटर कहलाता है। अब ये चीज आपने याद रखना है, ड्यूरामीटर सबसे बाहर वाला पर्दा है, और जो ड्यूरामीटर सबसे बाहर वाला पर्दा है, ये बाहर वाला जो सबसे पर्दा है ये कहां पर मौजूद होता है? ये आपकी क्रेनियम के बिल्कुल करीब मौजूद होता है। तो क्रेनियम के बाद जो पर्दा आपको नजर आएगा वो ड्यूरामीटर नजर आएगा, ये बिल्कुल आउटर मेम्ब्रेन है। फिर जब आप अंदर की तरफ जाओगे, ये जो अंदरूनी पर्दा है ये पियामेटर है। पियामेटर आपके सेरेब्रम के साथ तकरीबन बहुत ज्यादा करीब होता है, या वहां पर अटैच ही आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा वहां पे अटैच होता है। तो पियामेटर ब्रेन के बहुत ज्यादा करीब होता है, और जो ड्यूरामेटर है, पियामेटर इनर मेम्ब्रेन है और ड्यूरामेटर आउटर मेम्ब्रेन है, ये आपकी क्रेनियम यहाँ पर जो खोपड़ी है ये वहां पर बहुत ज्यादा करीब होता है। एरोक्नाइड मेटर क्या होता है? पियामेटर और ड्यूरामेटर, पियामेटर और ड्यूरामेटर के बीच जो ब्लू लाइन नजर आ रहा है ये एरोक्नाइड मेटर है, ये इन दोनों के बीच में पाया जाता है। तो ये मिडल लेयर है। ठीक है, दरमियान में आपको नजर आएगा। ये था आपके पास ड्यूरामेटर, एरोक्नाइड मेटर, पियामेटर। इन तीनों को कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं? मेनिंजेस कहते हैं। हम इनको कंबाइनली मेनिंजेस कहते हैं। अब कुछ और बातें हैं मेनिंजेस के बारे में मैं बताता हूँ। इन मेनिंजेस का काम क्या है? ड्यूरामेटर है, पियामेटर है और ये एरोक्नाइड मेटर है, इनका काम क्या है? इनका सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम इसका ये है कि ये शॉक्स एब्जॉर्बर होते हैं। शॉक एब्जॉर्बर से ये मुराद ये है, चलो मैं यहाँ पे जगह ही नहीं है तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। शॉक्स एब्जॉर्बर होते हैं, ये शॉक्स को एब्जॉर्ब करते हैं, झटकों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपको किसी ने सर पर मारा, या किसी ने आपको सर पर मारा, तो जब किसी ने आपको सर पर मारा तो यहां पर आपके सर को एक झटका लग जाता है। वो झटका आपके दिमाग को लग गया तो आपकी दिमाग को इंजरी हो सकती है। तो वहां पर जो झटका आपके सर को लग जाता है, ये मेनिंजेस क्या करते हैं? ये उनको तकरीबन कहीं ना कहीं तक इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये भी एज अ प्रोटेक्शन के तौर पर काम करता है। मेनिंजेस प्रोटेक्ट करता है आपके दिमाग को, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। मेनिंजेस में अगर देखा जाए तो मेनिंजेस कनेक्टिव टिश्यू के बने हुए हैं। अब अगर मेनिंजेस कनेक्टिव टिश्यू के बने हुए तो यहाँ पर कुछ खून की रगें इस इन्हीं मेनिंजेस में जा रहे होते हैं। अब ये जो ब्लड कैपिलरीज होते हैं, जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ये मेनिंजेस में जा रही होती है, और ये आपके दिमाग को या फिर आपके ब्रेन को ऑक्सीजन और फूड प्रोवाइड करते हैं। किसी ना किसी हद तक आपके ब्रेन को ऑक्सीजन भी दे रहे होते हैं और खुराक वगैरह भी दे रहे होते हैं। तो ये मेनिंजेस का काम होता है। तीसरा किस्म का जो प्रोटेक्शन मिल रहा होता है वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसको हम कहते हैं CSF,
सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की हम बात करेंगे। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है? यहां पर ये एक स्पेशल किस्म का पानी होता है। इस स्पेशल किस्म के पानी का काम क्या है? ये स्पेशल किस्म का पानी होता है। इस स्पेशल किस्म के जो फ्लूइड है, इसका काम यह है कि आपके दिमाग को मुख्तलिफ किस्म के शॉक से बचाना, झटकों से बचाना। मैंने कहा कि ये शॉक्स एब्जॉर्बर होते हैं, ये मुख्तलिफ किस्म के झटकों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर आपको सर पे कोई झटका लग जाता है तो ये किस्म का फ्लूइड होता है। पानी पानी हमेशा शॉक झटके को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनको जज्ब कर लेते हैं, ये इसी का काम होता है। और जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, पहला काम इसका क्या हुआ? ये शॉक्स एब्जॉर्बर होते हैं, शॉक्स एब्जॉर्बर होते हैं। जो झटके, शॉक्स हम कहते हैं झटके का लग जाना। जब आपको कोई झटका लग जाता है ऊपर की तरफ से, तो ये जो झटका है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उस झटके को आपके दिमाग तक जाने नहीं देते हैं। ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का काम है। इसका अगला काम यह है कि ये आपकी ब्रेन को फ्रिक्शन से बचाते हैं, रगड़ से बचाते हैं। मिसाल के तौर पर आपका ब्रेन अगर इन हड्डियों के साथ बार बार रगड़ खाएगा तो ब्रेन दोबारा इसकी इंजरी होने के चांसेस है, इसके जख्मी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के फ्रिक्शन, रगड़ से भी कौन बचाता है? ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। अब सवाल ये कि ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ पर मौजूद होता है? यहाँ पर ये जो मिडल लेयर है, एरोक्नाइड मैटर है, और ये जो पिया मैटर है, जो इनर लेयर है। इनर लेयर और मिडल लेयर के दरमियान में एक फ्लूइड होता है। उस फ्लूइड को हमने क्या कहा था? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अच्छा, इसको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड नाम क्यों दिया गया है? अब ये भी एक सवाल है। सेरिब्रो का वर्ड निकला हुआ है सेरिब्रम से, और सेरिब्रम हमारे ब्रेन का हिस्सा है, ये चीज आपने याद रखना है। स्पाइनल का वर्ड निकला हुआ है स्पाइनल कॉर्ड से बना। फ्लूइड हम पानी को कहते हैं, एक किस्म के लिक्विड को कहते हैं। ऐसा फ्लूइड जो सेरिब्रम में भी पाया जाता है, मतलब ऐसा फ्लूइड जो ब्रेन में भी पाया जाता है, और ऐसा फ्लूइड जो स्पाइनल कॉर्ड में भी पाया जाता है, ऐसे फ्लूइड को हम लोग कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। काम क्या था मैंने बता दिया। कहां पर मौजूद होता है? एरेक्नॉइड मैटर और पिया मैटर के बीच में। ये देखो, ये एरेक्नॉइड मैटर है और ये पिया मैटर है। इनके बीच में जो फ्लूइड आपको नजर आएगा, इस फ्लूइड को हम लोग क्या कहते हैं? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अच्छा, आपकी बुक में एक और चीज भी लिखा हुआ है, क्या ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड आपके दिमाग में पाया जाता है? क्या ये आपके दिमाग के अंदर मौजूद है? तो इसका सवाल है, बिल्कुल ये आपके दिमाग के अंदर मौजूद है। आपके दिमाग के अंदर कुछ कैविटीज होते हैं। कैविटीज से बात की जाए तो वहां पर आपके दिमाग में कुछ खाने होते हैं, और ऐसे 4 किस्म के खाने हैं जो आपके दिमाग के अंदर मौजूद होते हैं। इन खानों को हम लोग कहते हैं वेंट्रिकल्स। तो असल में आपके दिमाग के अंदर वेंट्रिकल्स होते हैं, कुछ कैविटीज होते हैं, कुछ खाने होते हैं। इन खानों के अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, और मैंने कहा था कि 4 किस्म के वेंट्रिकल्स होते हैं। अब ये याद रखो कि इन वेंट्रिकल्स के अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, और ये भी कहा जाता है कि ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, ये इन्हीं वेंट्रिकल्स के अंदर बनते हैं। ये जो 4 किस्म के वेंट्रिकल्स है, इन्हीं के अंदर ही सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनता है। तो हमारा पास ये सारी चीजें हो गए। क्रेनियम हुआ, मेनिंजेस हुआ। मेनिंजेस में एक चीज और बता दूं कि ये जो 3 किस्म के पर्दे हैं, कभी कभार आपको कोई इन्फेक्शन हो जाता है, मेनिंजेस में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कोई बीमारी लग जाती है, जिसकी वजह से ये जो मेनिंजेस होते हैं ये स्वेल हो जाते हैं, इसमें सूजन आ जाता है। तो इनकी स्वेलिंग की वजह से इनको फिर हम लोग इस कंडीशन को, या फिर इस बीमारी को, इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं मेनिंजाइटिस कहते हैं। और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी हमारे पास हुआ, तो ये प्रोटेक्शन था, ब्रेन को प्रोटेक्ट किया, किसी अच्छे एडवांस तरीके से हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट किया गया है। हमारे ब्रेन की अगर हम बात करें, हमारे ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं, हमारे ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। फोर ब्रेन दिमाग का सामने वाला हिस्सा, मिड ब्रेन दिमाग का दरमियाना हिस्सा है, और हिंड ब्रेन दिमाग का निचला या फिर पिछला हिस्सा होता है। तो फोर ब्रेन सामने वाला, मिड ब्रेन दरमियानी वाला हिस्सा, और हैंड ब्रेन दिमाग का जो है निचला हिस्सा या फिर पिछला हिस्सा है। तो दिमाग के टोटल 3 ही हिस्से होते हैं। तीनों हिस्सों को फिर हम डिस्कस कर लेंगे। बहरहाल हम पहले किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे फोर ब्रेन की बात करेंगे, और फोर ब्रेन को समझेंगे कि फोर ब्रेन क्या होता है। फोर ब्रेन के मजीद 3 हिस्से हैं। फोर ब्रेन के 3 हिस्सों में मजीद तकसीम किया गया है। सबसे पहले का नाम है सेरिब्रम, दूसरे का नाम है थैलेमस,
और तीसरे का नाम है हाइपोथैलेमस। पहले हम सेरिब्रम की बात करते हैं कि सेरिब्रम हमारे पास क्या होता है। मैं फिर बताता हूं कि सेरिब्रम इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, ये फोर ब्रेन का हिस्सा है और सेरिब्रम आपके दिमाग का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट है ये आपके दिमाग का सेरिब्रम। और सेरिब्रम अगर यहाँ पे आप देखिए कि ये जो रेड पार्ट में आपको जो ऊपर की तरफ आपको नजर आ रहा है ये सेरिब्रम है, ठीक है, ये चीज आपने याद रखना है। तो ये सेरिब्रम है और बड़ा पार्ट है, आपके दिमाग का सबसे बड़ा पार्ट है और ये टॉप पे पाया जाता है। तो टॉप की बात करें तो सबसे ऊपर पाया जाता है, ऊपर की तरफ आपको नजर आएंगे, ठीक है। और सेरिब्रम में देखिए तो आपको कई सारे कन्वल्जन्स आपको नजर आएंगे, बहुत सारे फोल्डेड स्ट्रक्चर्स आपको नजर आते हैं। कहा जाता है कि जितने ज्यादा फोल्ड्स या फिर कन्वल्जन्स आपको नजर आएंगे तो फिर बंदा उतना ज़हीन और शार्प माइंडेड होगा। आपका जो सेरिब्रम है चूंकि बहुत बड़ा पार्ट है तो ये तकरीबन 10 बिलियन न्यूरॉन पर मुश्तमिल होता है। ये था आपके पास सेरिब्रम। अगर इस सेरिब्रम को मैं टॉप से देखूं, टॉप से मतलब ऊपर से देखूं, ये तो सेरिब्रम को आप साइड से देख रहे हो, साइड वाला व्यू है। अगर आप सेरिब्रम को ऊपर से देखो, टॉप से देखो, तो सेरिब्रम ये है, टॉप से कुछ आपको इस तरह नजर आएगा, ऊपर से आपको सेरिब्रम इस तरह नजर आएगा ना। मैंने कहा था यार सेरिब्रम ऊपर की तरफ मौजूद है, तो ये ऊपर की तरफ आपको सेरिब्रम कुछ ऐसा नजर आएगा। अगर आप थोड़ा सा फोकस करें सेरिब्रम को, सेरिब्रम के ऊपर, सेरिब्रम यहां पर दो हिस्सों में तकसीम हुआ है। सेरिब्रम कितने हिस्सों में तकसीम हुआ है? दो हिस्से में। एक हिस्सा आपके पास ये है और एक हिस्सा ये है। इसका मतलब यह है कि सेरेब्रम को दो हाफ हाफ पार्ट में तकसीम किया गया है, डिवाइड किया गया है। सेरेब्रम का ये जो हाफ पार्ट है, ये जो आधा हिस्सा है, इस आधे हिस्से को फिर हम लोग क्या कहते हैं? इस आधे हिस्से को हम लोग कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर, हम इसको कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं? सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। इसी तरह अब ये भी हाफ पार्ट है ना, तो फिर हम इसको भी क्या कहते हैं? हम इसको भी कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। अब यहां पे मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट देता हूं। सेरिब्रल का वर्ड आगे निकला हुआ है सेरिब्रम से। हेमी का मतलब क्या है? यहां पर हेमी हम किसको कहते हैं? हेमी मीन हाफ, हाफ। स्पेयर हम किसको कहते हैं? पार्ट को कहते हैं। तो सेरिब्रम के हाफ पार्ट को हम क्या कहते हैं? सेरिब्रम हाफ पार्ट। सेरिब्रम का हाफ पार्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रम का हाफ पार्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहलाता है। फर्क क्या हुआ? फर्क सिर्फ इतना है कि जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रम का जो हाफ पार्ट राइट में मौजूद होगा वो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होगा। सेरिब्रम का जो पार्ट लेफ्ट की तरफ मौजूद होगा वो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होगा। तो एक आपके पास है जो पार्ट राइट पे मौजूद होगा तो आप उसको क्या कहोगे? राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहोगे। और जो पार्ट लेफ्ट पर मौजूद होगा तो फिर आप उसको क्या कहोगे? लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर आप उसको नाम दोगे। इन दोनों में कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत है लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर क्या करेगा? जो राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर आपकी बॉडी का जो लेफ्ट पार्ट है ये उसको कंट्रोल करेगा। सो राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल द लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। और जो लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है ये फिर इसका अपोजिट है। लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर करेगा आपका जो राइट पार्ट ऑफ द बॉडी है ये उनको कंट्रोल करेगा। तो राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर राइट बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर क्या करेगा? राइट बॉडी पार्ट को कंट्रोल करेगा। इस तरह क्रॉस सेक्शनल प्रोसेस जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं मजीद बता दूं कि ये जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है लेफ्ट और राइट, इसको किसने तकसीम किया गया है? यहां पर एक इस तरह एक रीजन है, एक जगह है जहां पे दो सेरेब्रम आपस में तकसीम हुए हैं। ये आपको अगर नजर आ रहा है, ये वाला, ये अगर आपको नजर आ रहा है, एक ऐसी जगह जहां पे दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर आपस में डिवाइड हुए हैं, तकसीम हुए हैं, तो फिर हम इसको क्या नाम देते हैं? ऐसी जगह जहां पे दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर आपस में डिवाइड हुआ है इसको हम लोग कहते हैं सेरेब्रल फिशर, हम इसको कहते हैं सेरेब्रल फिशर, हम इसको नाम देते हैं। तो सेरेब्रल फिशर इज द रीजन, ये वो जगह है जहां पर दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर आपस में डिवाइड हुए हैं। एक और चीज मैं मजीद बता दूं कि अब ये एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, ये दूसरा सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, ये आपस में कनेक्टेड है। कनेक्टेड से मुराद आपस में मिले हुए हैं।
तो एक ऐसा स्ट्रक्चर भी है जो दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को आपस में कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे बैंड ऑफ न्यूरॉन्स हैं, कई सारे न्यूरॉन्स हैं, बैंड ऑफ न्यूरॉन्स हैं। उस बैंड ऑफ न्यूरॉन्स ने दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को आपस में क्या किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है, और वो ये है। इस बैंड ऑफ न्यूरॉन को फिर हम लोग क्या नाम देंगे, इस बैंड ऑफ न्यूरॉन को फिर हम लोग एक स्पेशल नाम देंगे, और वो स्पेशल नाम क्या होगा, वो स्पेशल नाम होगा कॉर्पस, कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम क्या होता है, ये एक बैंड ऑफ न्यूरॉन्स है जहां पर इट सेपरेट द टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ये टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर को क्या कर रहा है, सॉरी, कनेक्ट द टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर, और ये दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को क्या कर रहा है, आपस में कनेक्ट कर रहा है, बैंड ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। ये भी हमने देख लिया। एक और चीज है, अगर मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल से बता दूं, ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर है ना सॉरी, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, अगर आप सेरिब्रम को थोड़ा सा देखो, सेरिब्रम का एक बाहर वाला हिस्सा आपको नजर आएगा, एक आउटर पार्ट आपको नजर आएगा। सेरिब्रम का ये जो आउटर पार्ट होता है, ये जो बाहर का जो हिस्सा होता है, ये जो मैं लकीर लगा रहा हूं, ये जो बाहर वाला पार्ट है, ये जो आपको नजर आ रहा है, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है सेरिब्रल, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इसका नाम क्या होगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स कौन सा पार्ट है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स सेरिब्रम का आउटर रीजन है, बाहर की तरफ आपको नजर आएगा। तो पहला पॉइंट आपने इसके बारे में देख लेना है। अच्छा, दूसरा पॉइंट अगर मैं मजीद थोड़ा सा बता दूं, यहां पर सेरिब्रम का एक बाहर वाला रीजन है जिसको हमने सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहा, एक अंदर वाला रीजन है, अंदर की तरफ आपको नजर आएगा, ये सेरिब्रम का एक अंदरूनी वाला पार्ट है, इनर पार्ट है। सेरिब्रम के इस अंदरूनी पार्ट, इस इनर पार्ट को फिर हम लोग क्या कहते हैं, सेरिब्रल मेड्यूला हम इसको कहते हैं। हम इसको क्या नाम देंगे भाई, सेरिब्रल मेड्यूला हम इसको नाम देंगे। सो सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज आउटर पार्ट एंड सेरिब्रल मेड्यूला इज द इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रम। ठीक है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स ग्रे मैटर पर मुश्तमिल होता है, और ग्रे मैटर से मुराद है कि ये ग्रे कलर का होता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स ग्रे मैटर है। क्यों ग्रे मैटर है, क्योंकि यहाँ पर आपको नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स आपको नजर आएंगे, यहाँ पर आपको नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स आपको नजर आएंगे, कहाँ पर, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में आपको नजर आएंगे। लेकिन ये जो सेरेब्रल मेडुला है, ये इनर पार्ट है, और ये व्हाइट मैटर पर मुश्तमिल होता है। अगर व्हाइट मैटर से बात की जाए तो ये अंदरूनी आपको व्हाइट नजर का आएगा, वो आपको ग्रे कलर का नजर आएगा कॉर्टेक्स बाहर वाला, अंदर आपको किस कलर का नजर आएगा, अंदरूनी स्ट्रक्चर आपको व्हाइट कलर का नजर आएगा। क्यों, क्योंकि ये व्हाइट मैटर है। और व्हाइट मैटर क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइलिनेटेड न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। माइलिनेटेड न्यूरॉन से मुराद है कि वो न्यूरॉन जिनके एक्सोन पर माइलिन शीट मौजूद होता है। और अगर आप माइलिन शीट की बात करो, माइलिन शीट चर्बी का बना है, तो जब ये चर्बी का बना है तो फिर ये व्हाइट ही होगा। चर्बी हमेशा क्या होता है, लिपिड हमेशा व्हाइट होता है। सॉरी। अब तकरीबन हमारे पास कई चीजें हो चुके हैं। अब ये जो एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे वो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर हो, एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर को चार लोब्स में तकसीम किया गया है। चार लोब्स या चार तैलों में या चार लोब्स में एक ही सेरिब्रल हेमिस्फीयर को तकसीम किया गया है। और उन चार लोब्स की हम बात करेंगे कि एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कितने लोब्स में तकसीम किया गया, चार लोब्स में तकसीम किया गया है। तो चलो जरा उनकी बात करते हैं। ऐसा सेरिब्रल हेमिस्फीयर, लोब्स ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ना, पहले किस्म के सेरिब्रल हेमिस्फीयर की हम बात करेंगे वो है फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब को हम लोग यहाँ पे वन करेंगे। ये है आपके पास फ्रंटल लोब है, ये वाला है आपके पास कौन सा लोब है, फ्रंटल लोब है, क्योंकि ये सामने की तरफ मौजूद होता है। तो फ्रंटल लोब कहाँ पर मौजूद है, सेरेब्रम के फ्रंट पार्ट पर मौजूद होता है। और ये किस चीज को कंट्रोल करता है, स्पीच को कंट्रोल करता है। स्पीच की अगर हम बात करें तो जो अभी मैं बोल रहा हूँ, और इवन खासकर जब स्पीच के साथ साथ मूवमेंट होती है, ये उनको भी कंट्रोल करता है। अभी मैं बोल रहा हूँ और बोलने के साथ साथ मैं हरकत भी कर रहा हूँ, मेरे मसल्स मूव कर रहे होते हैं, तो ये अब कौन कंट्रोल करेगा, ये फ्रंटल लोब कंट्रोल करता है। और साथ साथ में ये स्केलेटल मसल्स की जो मूवमेंट है, ये उनको भी कंट्रोल करता है। ऐसे मसल्स, ऐसे गोश्त जो हड्डियों के साथ अटैच होते हैं, उनको फिर हम लोग क्या कहते हैं, स्केलेटल मसल्स। अब स्केलेटल मसल्स देखो, अभी मेरे इस दौरान स्केलेटल मसल्स मूव करते हैं, तो ये स्केलेटल मसल्स कौन कंट्रोल करेगा, फ्रंटल लोब कंट्रोल करेगा। तो फ्रंटल लोब स्केलेटल मसल्स, और ये जो स्पीच होती है अभी जो मैं बोल रहा हूँ, तो ये सारा कौन कंट्रोल कर रहा है, ये फ्रंटल लोब कंट्रोल करता है। इसके बाद है पैरेटल लोब।
पैरेटल लोब के साथ मैं क्या लिखूंगा, नंबर 2 लिखूंगा। पैरेटल लोब देखो तो ये टॉप पे नजर आएगा, टॉप से अगर हम बात करें ऊपर की तरफ आपको नजर आएगा। तो पैरेटल लोब टॉप के ऊपर मौजूद होता है, ऊपर की तरफ मौजूद होता है। अच्छा ये क्या करेगा, ये मालूमात को, इम्पल्सिस को या फिर इंफॉर्मेशन को, मालूमात को क्या करेगा, कैरी करेगा, मालूमात को ले लेगा। कहाँ से, स्किन से। तो ये स्किन से मालूमात को कैरी कर लेते हैं, उनको कैरी कर लेते हैं, उनको पढ़ लेते हैं। ये कौन करता है, पैरेटल लोब। तो पैरेटल लोब क्या करता है, कंट्रोल करता है किस चीज को, सेंसरी इंफॉर्मेशन को, जो कहाँ पे, स्किन से, कहाँ से जाते हैं, स्किन से। स्किन से जितने भी सेंसरी इंफॉर्मेशन जाते हैं आपके ब्रेन के पास, और आपके ब्रेन में ये कौन कंट्रोल करेगा, पैरेटल लोब। तो पैरेटल लोब का काम ये है। इसके बाद है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल का काम क्या है, टेम्पोरल लोब आपकी हेयरिंग और आपके सेंस ऑफ स्मेल को कंट्रोल करता है। अब भी आप सुन रहे हो और साथ साथ में अगर बिरयानी वगैरह पकी हुई तो आप उसको सूंघ लेते हो। तो ये जो पैगामात होते हैं, ये जो मालूमात होते हैं, ये कहाँ पे जाते हैं, ये जाते हैं टेम्पोरल लोब के पास, और टेम्पोरल लोब उसको कंट्रोल करता है। तो अभी आप सुन रहे हो और ये पैगामात किसके पास जा रहे हैं, टेम्पोरल लोब के पास जा रहे हैं, उनको कंट्रोल कर रहे हैं। और साथ साथ में स्मेल होती है, जब आप कोई बू, कोई परफ्यूम वगैरह जब आप लगा लेते हो तो ये स्मेल आपके यहाँ पर चले जाते हैं और ये उस मालूमात को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद है ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है। अच्छा, टेम्पोरल लोब आपके पास कौन सा था, टेम्पोरल लोब तो ये था नंबर 3 पे आपके पास कौन सा था, टेम्पोरल लोब था। और टेम्पोरल लोब किसके नीचे होता है, पैरेटल लोब के नीचे जो होगा ये आपके पास टेम्पोरल लोब होगा। और मैंने कहा ये हेयरिंग और स्मेल कंट्रोल करता है। इसके बाद है ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब आपके पास ये है। ऑक्सीपिटल लोब जो होता है ये नंबर 4 पे आपके पास जो पीछे की तरफ मौजूद होता है, ये ऑक्सीपिटल लोब है। ऑक्सीपिटल लोब क्या करेगा, ये विजुअल इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। विजुअल इंफॉर्मेशन के अंकों की जितने भी मालूमात होते हैं, अंकों वाले जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं, जितने भी पैगामात होते हैं, उनको कंट्रोल करता है। पहले उनको रिसीव कर लेता है, उनको ले लेता है, इनको वसूल कर लेता है, बात को उसके एनालाइज भी करता है। एनालाइज का मतलब है तजिया करना, पढ़ लेना। तो ये कौन करता है, ये ऑक्सीपिटल लोब। तो ऑक्सीपिटल लोब अंकों से, जितने भी अंकों वाले जितने भी मालूमात होते हैं, ये उनको ले लेते हैं, उनको पढ़ लेते हैं, या उनको रिसीव कर लेते हैं, उनको कंट्रोल भी कर लेते हैं। ये सारा कौन करेगा, ऑक्सीपिटल लोब करेगा। और ये नंबर 4 पे आपके पास ऑक्सीपिटल लोब है। तो 4 लोब है, फ्रंटल लोब, पैरेटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब। ये 4 लोब्स हैं। और ये लोब्स किसके हैं, एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर में भी मौजूद है और दूसरे सेरेब्रल हेमिस्फीयर में भी ये चार चार लोब्स मौजूद होते हैं। इनके काम आसान थे, तो ये मैंने आपको बता दिए। कल के टॉपिक में आपको मैं बताऊंगा हाइपोथैलेमस, थैलेमस वगैरह है, ये जो 4 ब्रेन है ये मुकम्मल करवा दूंगा, मिड ब्रेन वगैरह भी है। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर बात होगी। आज के लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।